3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। शिव माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। हाँ, सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए है कि यहाँ जो बम्बई वाले और दिल्ली वाले लोग आए हैं ये मेहमान नहीं है। मेहमान जो लोग बाहर से आए हैं वो बसेस उनके पैसे से आई हैं। आप तो एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं उसके, एक कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। बसेस उनकी हैं, वो सब बसेस मार के आप लोग यहाँ आ गए, यहाँ बसेस छोड़ दिए, वो लोग रास्ते में लटक के खड़े हुए हैं। परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला। बजाय इसके कि आप लोगों का ख्याल करें, आप आराम से यहाँ पहुँच गए, आके आराम से बैठे हुए हैं। का भी कोई अर्थ नहीं निकलने। और आधे लोग रास्ते में बैठे हुए, यहाँ बसें सड़ रही हैं। उपलब्धि सर्वसामान्य। आप लोग यहाँ मेहमान के रूप में नहीं आए, कृपया ध्यान दीजिए। सामान्य की न हो और बहुत ही अपनी आदतें आप बदलिए। तो वही आप यहाँ पर आए हैं सेवा करने के लिए, और ये बाहर के जो लोग आए हैं ये मेहमान हैं। और आप जिस चाहे बस में चढ़ जाते हैं, जैसे कोई अपनी बस ली है किराए से, पिछली मरतबा 45,000 रुपया मैंने भरा आप लोगों के बस में चढ़ने का। हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। बेहतर है आप लोग सब पैदल आइए, तब तो उसका मतलब होता है। और नहीं तो एक चीज हो सकती कि एक बस है सिर्फ आपके लिए, किसी भी टाइम में आप लोग निकलते, आपको कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही बस आएगी और वो बस 2 मरतबा आएगी, उसी बस में आपको बैठने को मिलेगा और किसी बस में आप नहीं बैठ सकते। साइंस का समझ गए आप? ऐसी तरीका होता है कि कोई आप एक बिजली का आपको पता लग गया, अपने तो आराम से बैठ गए और सब लोग वहाँ लटके खड़े हुए हैं, क्या अच्छी बात है? उनके बसेस है, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, इसलिए आज बसेस उनकी वजह से आज सहयोग चल रहा है। अब सारी बसेस आप भेजिए, एक उसमें से बस है, उसका नंबर यहाँ बताया जाएगा, और कोई दूसरे बस में हिंदुस्तानी आदमी नहीं बैठेगा। एक बस आपके लिए है और वो जाएगी, आएगी, जाएगी, आएगी, और अगर आप तैयार नहीं तो पैदल आइए। सारे नक्शे उसके अंदर बने रहते हैं, जितने भी उसके अंदर से पेड़ निकलने। यहाँ कोई आप बस 24 घंटे के लिए नहीं लगा सकते। उसी प्रकार हालांकि हमने उसका इंतजाम कर दिया, चलो ठीक है, पहले ही से बना हुआ। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप जब इत्मीनान से जब चाहें जिस वक्त उठे, राजा साहब जैसे उनकी बसेस लेके चले आए। ये तो ऐसे हो कि दूसरी गाड़ी मारी और चले आए आपके साथ। अब एक ही बस आपके लिए है, आप ही वो वहाँ जाएगी और आएगी।
अब सवेरे के टाइम आप लोगों को ये लोग सवेरे उठ के ध्यान करते हैं, पेड़ में एक दो फूल उनसे कुछ सीखिए। लेकिन जब एक बड़ा तो उनसे सीखना चाहिए तब अनेक फूल लगते कायदा हैं, कानून उसके अनेक डिसिप्लिन इनमें फल कितना हो है। जाते हैं। उसी प्रकार जो दूसरी आज बात यह है जो कि जो वो हमारे हाथ आपका में आराम देखते हैं, अपना नए नहीं देखते हैं। आयाम में डायमेंशन में खड़ा हुआ है, वो सर्वसामान्य के लिए, एक बस आपके लिए हमने तय कर ली, बस असामान्य के लिए। उससे ज्यादा हम दे नहीं इससे पहले तो सकते। अपने दिमाग पैसा से बात कौन देगा? निकाल देना चाहिए कि हमें कैसे होगा। एक भाई बस का हम आपको नंबर बताएंगे, वो बस आगे जाएगी आएगी, नहीं तो आप पैदल हम आइए। कौन सी पेंशन आफत है भी या चलिए, नहीं थोड़ा है। अच्छा है सेहत के लिए। ये घटना हमारे अंदर घटित हो ही नहीं। सवेरे के वक्त बस आएगी। ऐसे दिमाग में बातचीत लेकर के हम पहले चाह रहे जाएं, हैं कि सवेरे उससे के अपने बस जूते के साथ बाहर रख दें। वक्त में आप वहीं रहिए, वहीं आप तो होना नहा है ही। धोकर तैयार हो जाइए ये और घटना वहीं होनी ही आपके है। लिए नाश्ता आ जाए। क्या आज नहीं होगी, कल जरूर होगी, या और हमें करना ही आप है। अगर चाहें तो यहाँ आ जाइए एक बस में। और आपको ज्यादा लोग नहीं है, इसके पात्र भी हैं। 110 लोग हैं, आप सिर्फ अब सत्पात्र ढूंढते कहाँ 2 बस तक में आप आ ढूंढते? सकते हैं। एक बार बस जाएगी आ जाएगी, फिर आप और जाएंगे अगर फिर आ एकदम जाएंगे। सबसे पर बढ़िया बाकी चीज हो बसेस और को आप उसमें मत काम छुइए, कर उस दिया सबका तो मुझे कम से पैसा कम देना कर पड़ेगा। आप लोग देंगे क्या? ये कभी नहीं 45,000 सोचना। रुपया ये चीज हमें होगी ही नहीं। पहली बात तो ये आपसे किसने कहा इन बसेस इस में मामले बैठने के में कोई भी लिए? नर्वसनेस हो आप जिस उस बस में चढ़ के चले आए, क्योंकि कोई हम तो कायदा मेहनत कानून करेंगे। होना चाहिए, पूछना चाहिए कौन सी बस में जाए कौन से में नहीं जाए। होगी। अब आप मेहरबानी करिए, अब दूसरी आप बात ये है सिर्फ कि जो शंका बस होती है कि आपके हाँ, लिए ये है कौन होती है उसी करने बस वाली? में आप सवेरे के वक्त में बैठिए, यहाँ आइए, और हमने अपना तो नाश्ता सुना था करना। कि कुंडलिनी व्यक्ति की तो नाश्ता जागृति पड़ा तो था, बड़ी कठिन चीज है। वो तो सर के बल खड़े हुई है, हजारों वर्षों आपका बाद वही हो जाती नाश्ता है। आ जाएगा। सब लोग यही लेकिन नवाब पता नहीं क्या के क्या जैसे चीजें रहने की पानी। जरूरत नहीं। सवेरे लेकिन चट ये से बात उठ के हमारे नहा साथ धो है। लिया, ध्यान कर लिया, और ध्यान के बाद में वही नाश्ता आ जाएगा। वो नाश्ता सकता है आपको कि 8:30 हमारे बजे वहां मिल माहिर जाएगा। 8:30 से कारीगर 9:30 तक आप वहां पर जानते हैं नाश्ता काम किया करके, है तो कोई- और कभी हमने आज एक तक बस देखा है। ही नहीं कि किसी और पर अगर आप उस बस किसी में ने नहीं कहा आ है कि सकते ना तो आप हमें पैदल पास आइए करो। मेहरबानी से। हर तरह के होते हैं प्रॉब्लम। बम्बई के लोग, कॉम्बिनेशन है, पूना के लोग प्रॉब्लम्स भी हैं। और लेकिन इंसान ने अपने को काफी दिल्ली गलत के रास्तों में डाल रखा है। जरूरी नहीं पूना और कि बम्बई के लोग तो मालगुन में रह रहे हैं, खराब आदमी, आप लोग वहां अच्छा रह रहे हैं, आदमी कबूल होता है। पर धर्म लेकिन में इसका भी मतलब नहीं कि आप गलतियां हो उनकी जाती हैं। बसेस गलत लेकर जगह के बसेस चले आए जाते हैं। आराम से। गलत पूछना लोगों को चाहिए मान कि लेते कौन हैं, सी बस हमारी है, आदमी कौन से बड़े बस से शरीफ हम हैं आएंगे। बेचारे, बहुत शरीफ आदमी। पहली बात। कोई दूसरे खराबी कौन से नहीं है। टाइम से आना इस चाहिए। चक्कर में आ गए। अभी वो लोग सब थोड़ी लटके बेवकूफी कर 4 रहे थे। घंटे से बैठे, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो लोग आए कि नहीं आए। 4 घंटे से वो लोग खड़े हुए हैं। शैतान की जो शक्तियां हैं इतनी आपने बैठिए, ज्यादा कोई आपको कार्यान्वित मतलब ही नहीं है किसी से। कलयुग में, आराम से उसके आके चक्कर आ जाओगे। मुश्किल से बचते हैं, बच्चे हैं ना। आप लोग यहाँ मेहमान नहीं है, यह आपका देश है हिंदुस्तान। हजारों की कुंडलिनियां हमने जागरूक यहाँ करी पर हैं, बाहर और से आप लोग आए सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान में आप लेकिन हैं जरा और कर हिंदुस्तान के किनारे पे इसके अभी लिए तक आपको समुद्र में किनारा उतरे देने नहीं, की कोई जरूरत नहीं। समझे ना। मेहरबानी करिए, मुझे बड़ा दुख लगता है सोच आज करके सवेरे मैंने बताया ये था। लोग बेचारे वहाँ हमसे लटके हुए कारीगर है, 4 तो घंटे से आप खड़े हैं। कारीगर, हमसे अगर कोई आप कहे लोग कि पहले ठीक चलिए, करो, घुस घुस के चलो चलो इसका जल्दी मतलब चलो। कि हम नीचे नहीं हो गए, ना ऊंचे नहीं हो गए। वो हम कह रहे हैं इसे चलाइए तो हम कि सब लोग घुस गए, पहले ही हम क्या करें जंगली के जैसे। हमारे बस हम लोग सहयोगी हैं, इतने रास्ते पर के कोई वो तो नहीं है भिखारी लोग। कायदा कानून कुछ न कुछ होना चाहिए। जानते हैं वो हम करते हैं। और अब किया है। मेहरबानी से आप लोग किसी तो की आप बस में नहीं मुझे चढ़ने वाले, सिर्फ आपकी एक बस है। तो ऐसा नंबर क्या है वाला बस का, इसलिए इस तरह एक की बस का तैयारी नंबर करके बैठे जाए तथा ड्राइवर ला कि बोलो होना है। हमारा पात्र भी है और ये घटना एक होगी। तो हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, न कोई और खाने पीने की चीजें मिलती है, सर्वसामान्य नहीं के कुछ। लिए ये सब है। चीजें कोल्हापुर से आ रही, इसलिए यहाँ आए हैं कि ये हमारे लिए तैयारी रखी एक यात्रा है, क्षेत्र में हम आए। अगर कोई दोष हो तो हमें और बताना इस ही होगा। जगह हम लोग कोई परहेज मेहमान करना हो नहीं तो बताना है, होगा। ये लोग मेहमान हैं। या कुछ आपने वैसे ऐसा भी मैं परहेज देखती गड़बड़ हूँ कर दिया सब होगा। उसके बारे में दिल्ली भी वाले कहना और होगा। बम्बई वाले सामने तो बैठ जाएंगे, ये लोग बात-बात अपने में पीछे नाराज हो बैठे। जाते। अभी ये कोई इंसान तरीका होता है किसी मेहमानों के साथ ये करने का, व्यवहार करने का। 3000 रुपया लाइए तो आपको सबसे कोई पहले नहीं, आप लाके फौरन दे हम लोग बैठ गए, लेकिन खाना हम बेटा सबसे ये पहले हम गलत खाएंगे, काम है। वो लोग बाद में खाएंगे, ये कोई तरीका होता है। बड़ा बुरा मान जाएंगे, फौरन पंडाल छोड़ के चले। हम लोग तो मशहूर हैं दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए, तौर तरीके के लिए। हम लोगों को दुनिया मानती है इस चीज तो के हम लिए। तो माँ हैं, लेकिन सहयोग में तो आते बताना साथ भी टूटी पड़ेगा। खोपड़ी क्यों हो जाती उसका बुरा नहीं मानना पहली कल से कायदे से दूसरी आप बात लोग ये है कि इसमें बिल्कुल जमना इनके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले किसी भी आज तरह, आप आए हैं बहुत से और न ही इनके बसेस में घुसने जो वाले। सवेरे आए थे वो सिर्फ पूछा है। आपके लिए एक बस रखी है, उसमें आप आइए, सहयोग नहीं तो में मेरे जमना पास होता इतना है। उनको देने के लिए क्योंकि पैसा जैसे नहीं। एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, निगम फिर साहब, जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही निगम साहब,
बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ। बहुत कुछ सीखने का, यहाँ आप सीखने आए हैं। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए। पैदल चलने में क्या हर्ज है जवान लोगों को? हवा चले, कोई थोड़े भी पैदल आपस चले तो आ क्या जाए, हर्ज हो जाए? झंझावात हो जाए। आप लोगों के वहाँ नखरे नहीं मिलते? सुनते हैं कि एक आदमी औरतों के तैयार होने में ही 4-4 घंटे लग रहे ये हैं। चीज जानना चाहिए कि पाने के बाद आप आपको निगम साहब जानना है। ऐसा करें, एक बस रखिए, तीसरी बात उसमें ये भी है एक ही बस आपके लिए है कि बहुत से लोगों उस को बस से भाषण सब लोग सुनने की आए बहुत आदत और है। सब लोग जाए। एक साहब आए नहीं तो हम मेरे चाहते तो हम और ख्याल कहीं से आपको रखा देते, अच्छा रहता। अब कल हम मैंने सोच ही पूछा रहे हैं सब कि आप लोग लोग कहीं और मेरे रखा पास भी ऐसे आगे झोला इससे उठा ये करके। तकलीफ नहीं होती। उनके बसेस उनके लिए रहने दीजिए, वो आके पड़ी हुई यहाँ पर, तो यहाँ वो मामला लोग और रास्ते में है। लटके 4 घंटे से बैठे। यहाँ कोई आप कोई अच्छी बात तो नहीं है। पैसे बेचारे देते हैं, उनके पैसे के दम पर आज से चल रहा है। आप जानते हैं उसमें भी आप कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ। और बात जब तक आप और इन लोग सब बता रहे थे कि वहाँ से सब ढकेल ढुकेल के लोग बैठ गए आगे में, हमको क्यों जगह इस ही झमेले नहीं में फंसे हुए और हैं? बसेस आके यहाँ रोक लिए। ये भी नहीं सोचा कि बसेस वापस गई कि नहीं गई, वो लोग खड़े हैं वहाँ। पाने का है, हाँ इसी को जानने का हाँ है। हाँ, अब देखिए सारे बसेस यहीं खड़ी हुई है, आके आराम से बैठ गए यहाँ पर सब। दिल्ली वाले, बम्बई वाले, लेकिन पूना सहयोग वाले। इसीलिए नहीं जमता है कि लोग मुझे दुख ये लगता चाहते है हैं। ये लोग माँ इतने को दूर पैसा से देकर आए हैं उसको बेचारे, दवा सारा डालता। सा महीना भर ये प्रवास करते रहे, हरे गुरु ऐसे तकलीफें कहते हैं, उठाई माँ को आप हैं। यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप आराम पार पसंदगी जो है ये सहयोग का नहीं। और लक्षण उसको नहीं है। जमे नहीं। जो आदमी आराम पसंद है वो सहयोगी लोग नहीं हो ही चाहते। नहीं सकता। वो सोचते फिर हैं वो कि चलिए बताएंगे तो कि हम आए तो मेहनत वहाँ की इतनी चीज़ देर है। हमको तकलीफ हुई, पार फिर ये होते हुआ। वक्त कोई आपको जो मदद आदमी नहीं को करेगा। तकलीफ होती है सहयोगी नहीं है। पार सहयोग होने में के बाद आत्मा का आनंद आपको है, जमना पड़ता है, उसका और आराम जमना है, चाहिए। उसका सुख है, समय आ गया है। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये समय की कोई पुकार है। परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसी के आनंद में इस विभोर समय की रहना चाहिए। पुकार में अगर आप अपना अभी भी यहाँ आराम है, मैंने सुना कि बड़े झगड़े हो रहे अपने हैं को कि कौन डॉमेट्री में रहेगा, कोई कहाँ जागरूक रहेगा, न कौन करें, कहाँ रहेगा, तो तो बड़ी गलत बात। मुश्किल होगी बाद में। कम से बहुत बड़ी कम मुश्किल जो लोग होगी। अब टेंट में हैं उनमें कोई बुजुर्ग हो तो ठीक है, उनको डॉमेट्री में जाने दीजिए, बाकी दूसरी आप बात वही ये भी रहिए। है, अगर आपका इस तरह जो शरीर लोग आपको बनते नहीं, सताता उसके बाद है बीमारियां उसको हो जरा जाती ठिकाना लगाइए, उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते माँ हमें उसको समझाना होगा। कोई आपको मैं सहयोग हिमालय में पे आने जाने के को नहीं बाद कह रही हूँ कि ठंडी हवा में लोगों ने जाकर के डॉक्टरों वहाँ के पे नंगे बदन आप एक पाँव पे खड़े होइए, इतनी बात नहीं। दरवाजे लेकिन पर शरीर के चोचले उनके चलाना मिल जाते हैं। बेकार के सहयोग में नहीं हो सकता सब तरह से और नहीं होने चाहिए। पर एक ऐसी बात कोई है, आफत नहीं, आप अपने कहीं को जानने और के जगह बाद जाइए, शन्नो अपने देवी में जाइए, उतरना कोई पड़ता जगह है। जाइए तो चढ़ना पड़ता है संघर्ष होना आपको, पड़ता है। और साथ साथ पूरी में अपनी शक्ति को उसके लिए ठीक है। इस्तेमाल करना। शरीर को थोड़ा सा श्रम देने से कोई आफत नहीं आने वाली, और कोई बड़ी ऐसे भारी वैसे ऐसी लोगों के श्रम लिए की भी बात सहयोग नहीं। नहीं। अच्छी ठंडी हवा चल रही, चले आए जो टहलते कोई टहलते। होएगा माई का लाल वही और माई से इतनी ज्यादा तैयारी करने की और इतने सजने धजने की भी कोई ये मैं जरूरत पहले नहीं है। आपसे आज कोई बता दूं, पूजा नहीं है, आप कुछ बुरा नहीं, नहीं समझ में नहीं आता। वो कह रहे कि कोई भी आदमी टाइम से नहीं आता है, खड़े हैं बस वाले तुकाराम वहाँ, ने कहा है ये रहा गबाड़ा से काम एक भी नहीं अभी चढ़ नहीं रहा। ये कोई गलत बात, कोई कोई पट्टी के सामूहिकता कोई कम सहयोग है, नहीं इसलिए कर ऐसा सकते। होता है। अब आपके लिए आपने कहा कि हम थोड़ा 1 सा तारीख को आपको आना चाहते हैं, कुंडलिनी अच्छा के बारे आइए में सर, बताती आंखों हूँ। पर आइए। इसका मतलब नहीं कि आप मेहमान हो के यहाँ आ रहे चला लो हैं। तो तुम्हें 1 तारीख को आए हैं तो व्यवस्था आप करिए। कौन सा देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, आप क्या मदद कर सकते हैं। काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ आप लोगों से 5 कहीं दिन कहीं हैं अधिक इन लोगों ने रुपया और दिया 5 हुआ दिन है, में कुंडलिनी के बारे में पूरा और इस बार कल 8 से आप लाख थोड़ा कागज करीब पेंसिल भी ले आइए, पैसा बच जाए। भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही हूं। पहले तो आप हर साल इन्हीं के पैसे से हम लोगों को फायदे हुए हैं। ये मैं नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये मेहमान है। कल अगर आप इनके देश में जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं पूरी करेंगे। तरह से यंत्र बनाया। आपकी व्यवस्था पहले करेंगे। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीजों को देखते हैं उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र सब नहीं लोग है, घुस के जीवन चले है। आए। कल सवेरे और जिसे सूरत ही कहते हैं आप लोग सब सवेरे वही उठ के कुंडलिनी। और 8 आखिर हम- बजे तक ध्यान में जाए। 8 से 9 तक ध्यान होने के बाद वो किसी न 8 किसी से 9 चीज के बूते पे चल रहे हैं ना। 8 से 9 इस आंख को 8 देखिए से 9 तो कितनी कमाल 9 की बजे आपको वहाँ सारे पर शरीर का चलन वलन कितना नाश्ता efficient मिलेगा। और कितना अब ये नहीं कि एक बैठे सारी हैं तो 2 नहीं सृष्टि की बैठे। रचना। जिसको 9 बजे वहाँ नहीं आएगा उसको खूबी से नाश्ता नहीं की मिलेगा। है। ये यहाँ से नाश्ता सारी वहाँ चला चीजें। जाएगा। कोई न कोई उसके बाद ऐसी 10 शक्तियां बजे हैं तक जो गुप्त आप हैं। लोग यहाँ तशरीफ ले आए। वो गुप्त इसलिए है
कि हमारा 9 से जो 10 growth तक आपको attention टाइम है, आप तब तक नाश्ता कर हमारा लें, जो जड़ सब चित्त कुछ है, करके उसे आप नहीं यहाँ जाना। 10 बजे वहाँ से चल उसके दें। लिए सूक्ष्मता आपके लिए एक बस है, ये वही बस सूक्ष्मता आएगी, पाना उससे ही आप यहाँ सहज पहुँच होता है। जाइए, फिर वो बस हम वापस कर देंगे, इस subtleness फिर में उससे उतरना ही सहज होता आप है। यहाँ आइए। जिसे कहते हैं कि आपा इस को तरह से पहचानना। एक ही बस से आप आत्मा को आइए पहचानना। और जाइए। जैसे 6 मैंने बस आप का सभी पैसा हम बताया लोग नहीं दे कि सकते। आत्मा को पहचाने उसमें भी और बात है, आपका भ्रम 11 घंटे से ज्यादा अगर किसी ड्राइवर पे को जान ही नहीं। काम पड़ा तो जो उसका कुछ भी डबल पैसा देना आप उसके बाद में जानते हैं वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं। बोध आत्मा को जानने के बाद होगा। इसलिए यहाँ पर आत्मा को प्रोग्राम कल पहले से जाना जाएगा। 11 बजे से उसके शुरू बाद होगा। सारी बातें समझ 11 बजे यहाँ सब लोग पहुँच जाए। अब ये 11 जो बजे से कुंडलिनी 1 बजे तक ये यहाँ पूरा प्रोग्राम जो होगा। यंत्र है इसको मैं समझाती हूँ। और उसमें कुंडलिनी भी जो भी हम बताती हूँ। करें, भाषण दें, जो भी करें पहले तो जो कल से ठीक से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं, यहीं आप खाना खाइए और चाहे तो यहीं लेट जाइए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चाय आप वाय देखिए, पी के आप चले जाइए। ये सर के चाय right पीकर आप hand जाइए, side वहाँ तैयार वैयार हो जाइए शाम के वक्त में। नीचे में उतरती है लेफ्ट हैंड साइड। और उसके बाद ये शक्ति से आप हमारा अस्तित्व वहाँ से करीबन 6 बजे के करीब आप चल दीजिए, 6 ये हमें साढ़े दिखाई नहीं देती। ये हमारे तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम सर 6 बजे से निकल शुरू के होगा, और हमारे 6, 7, 8 रीढ़ की हड्डी में गुजर बजे के तक। और नीचे उसके बाद जाती में है। ये आंख 9 से बजे दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तक, realization 9:30 बजे होता है, तक, चाहे 10 बजे तक तब आपका आपको खाना एक-एक पीना शक्ति होके मैं दिखा सकती हूँ। 2 घंटे का म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इस तरह की व्यवस्था है। इस शक्ति का 6, वहन 7, करने वाली 8 नाड़ी को 8 वाजता जेवायला वाढा, हम लोग ईड़ा बरोबर. नाड़ी या चंद्र नाड़ी हा म्हणजे 9:30ला प्रोग्राम सुरू आणि 12:30ला संपायचा। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना व्यवहार करती है, इस प्रकार जब इसका काम एक्सप्रेशन हो होता है, सकता है। मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वहाँ चल के जाने में नर्वस सिस्टम आधा घंटा लगेगा, लेकिन अब हम लोगों को कुर्सियों की आदत होगी, हम चल ही नहीं सकते इतना। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति बहरहाल मैं नहीं कह और रही आप जब ये चलिए, शक्ति पर कम से कम ये तो समझ लीजिए कि आप हर एक बस में बैठ जाएं तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए पिछली मर्तबा यही सब करके बड़े आफत में मुझे डाल दिया आपने। इस शक्ति को हाँ लोग संहार शक्ति भी- आले इकडे आ संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। ड्रायव्हर अंग्रेजी में या. इसके शब्द नहीं, तुमचं क्योंकि काय नाव? अंग्रेजी में इस चीज का पता ही पाटील, नहीं लगाया है असं कि करा तुम्ही, इसके अंडर करंट तुमच्या गाडीचा काय नंबर? सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम 79 के अंडर करंट्स क्या है उसका इंग्लिश अभी बताना। तक पता ही नहीं लगाया साइंस। 7965। इसलिए इसके लिए अच्छा। मैं महाकाली की गाड़ी का नंबर तो बड़े बड़ाई की बात है। 7965। हम कोई अंग्रेज नहीं है। ड्रायव्हर साहब का नंबर आहे मिस्टर पाटील। और दूसरी जो तुम्ही शक्ति आपल्या गाडीमध्ये इंडियन्सला घेऊन यायचं, इंडियन्सला आणायचं, हमारे अंदर त्यांच्या 2 किंवा 3 Left ट्रिप्स करायच्या, hand जास्त side से नाही। आणखी गुजर करते तुमच्याच गाडीमध्ये और right इथून hand ब्रेकफास्ट side से आ आहे जाती है। सकाळी, आणि ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर ही तिथेच इथे राहा तुम्ही, महासरस्वती की फक्त शक्ती इंडियन्सला आणायचं तुम्ही, बरं का? इस आणि बाकीच्या शक्तीचे ड्रायव्हर्सला सांगायचं की एकाही हम अपने इंडियनला शरीर का घ्यायचंच नाही गाडी, चलन कळलं का? तिचे खूप पैसे द्यावे लागतील आम्हाला, तुम्हाला तर माहितीये। और ते बौद्धिक ह्या ना क्रियाएं आगाऊ लोक आहे, त्यांना mental समजत नाही, तेव्हा तुम्ही सांगायचं स्पष्टपणे, आप मेडिसिन त्यांना सांगून द्या 5 मंडळींना की फक्त ह्याच्यामध्ये right फॉरेनर्स का फरक लोग नहीं त्यांनी लगा। पैसे भरलेले आहेत, त्यांच्या लेकिन दबावर ये तर आम्ही दोनों आणल्या गाड्या, हे लेफ्ट आपले से आपकी घुसले सगळे mental side होती है हिंदुस्थानी लोक, और राइट से आपकी या मेंटल अगदी और फारच फिजिकल साइड होती है। व्यवस्थित आहेत ना, सहजोगात येऊन सुद्धा असे वाटतात, मग काय फरक म्हणावं? मेडिसिन बरं, में पाटील नहीं। साहेब आता त्यांना जाऊन व्यवस्थित सांग, इसी के कारण कळलं? डायबिटीज जैसी बीमारी लोगों को समझ में नहीं मुळी सुद्धा, वो मैं आपको अगदी बताऊंगी सुद्धा कि कैसे एकाही इम्बैलेंस माणसाला जो इंडियन आहे घ्यायचं नाही, फक्त तुम्ही घ्यायचं। दो चीज का फरक समझ लेने से आता ते तिथेच लटकून सगळे उभे आहेत आणि ह्याला तुम्ही घेऊन आला, हे तो उपट सुंब आहेत, यांनी काही पैसे दिले? है तो उसके कारण उसकी बीमारियां हो हाँ? जाती है और इनसे ये कहते हैं, हमने कहा तो डिस्कशन करते उसके हैं। कारण उस पे एग्रेशन भी हो जाता है। इम्बैलेंस का सेंस आता कळन पाटील, वो तभी आता है जब उसके दो सिरे आप देखो। अब हमें नाराज तो नहीं करना right चाहिए, side में प्रसन्न जो रखना चाहिए शक्ति देवी, है, प्रसन्न उसका रखना वहन चाहिए। करने वाली और जो प्रसन्नता नाड़ी होती है मनुष्य में जब इसे तपस्वी पिंगला का। नाड़ी कहते हैं, इसको लोग सूर्य नाड़ी भी आरामदेह लोग सहयोग नहीं कर सकते, झगड़ा कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, बकवास कर सकते इसे right हैं, side सब तरह जो की sympathetic लांछनास्पद है, बातें कर उसका सकते हैं, प्रभाव। लेकिन आरामदेह लोग जो होते हैं वो सहयोग नहीं कर सकते। इसके बीचों बीच जो आप एक देख रहे हैं, आप लोगों को एक नाड़ी बार है। यहाँ आने के बाद यहीं रहना चाहिए,
खाना खाने के बाद यहीं लेट जाइए। इस नाड़ी को सुषुम्ना चाय नाड़ी। पीना हो तो, क्योंकि अब चाय लेके आपका कौन भागेगा, नहीं तो चाय पाटू सकता। हाँ, ये नाड़ी जहाँ तक बनी हुई हमारे अंदर में है, अब तो कौन ये लगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाँ, को तो ये कह रहे हैं Manifest यहाँ करता खाना खा के एक बस है वो आपको ले जाएगी, वही वहीं बस तक फिर मनुष्य आपको पहुंचाएगी। दूसरी पार्टी को ले जाएगी और उसी के साथ वो चाय भी भेज देंगे। अब फिर आप जो वहाँ चाय कुछ पी हम लोगों ने लीजिए आज तक और हासिल चाय पीने के किया, बाद हमारे उसी बस से आप लोग इस आइए। क्रांति में और मेरी evolution ताकीद है कि कोई भी अमीबा की इंसान दशा से जो कि इंसान की हिंदुस्तानी दशा है तक, वो उसको सारा हमारे कायदे से सेंट्रल नर्वस एक ही बस सिस्टम में आना चाहिए, नहीं तो ये लोग रिपोर्ट कल हमारे करेंगे जो और सेंट्रल बहुत नर्वस रुपया देना सिस्टम जो है, पड़ेगा। वो ये भी समझ तो लीजिए सब आप ही के रिफ्लेक्ट बस वाले हैं और ये आप ही की सरकार है और आप ही का खर्चा है। इतना बड़ा हमारे बड़ा खर्चा मुझे कॉन्शियस बता माइंड देते हैं, मैं क्या करूं। समझ गए? तो अब मेहरबानी करिए, अपने मन से किसी भी बस में बैठने का जो आपको अधिकार left hand नहीं, side की जो सिर्फ एक बस आपके लिए तय कर दी, उसका जो भी मीरा पैसा हम नाड़ी दे है, देंगे। ये आपको हमारे नहीं देना तो मत सुप्त दो। चेतन को एक बस, प्रभावित करती है। मैंने सब समझे कॉन्शियस ना? इनसे कोई 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं, बेकार है, या उसको वो चला हिसाब हम कर लें। लेकिन जो लोग बस में नहीं आए वो वहीं रह जाएंगे, ये अपने वो conscious दूसरे mind की से बस में सुना नहीं है। आए, मेहरबानी कर। लेकिन ये बात आपके सुप्त चेतन एक भी आदमी अगर दूसरे बस में बैठेगा लेफ्ट साइड की जो उसका ये मुझे नाड़ी बहुत है, कुछ देना पड़ता है, ये करती है। इसलिए आप मेरे ऊपर जो हमारी मेहरबानी आपसे करें। बात सुनी, उसको पिछली फौरन मरतबा भी ऐसा हुआ था, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको और चाहिए कि वो इसीलिए डॉमेट्री में शिफ्ट हो जो जाएंगे डॉमेट्री जहाँ भी लोग जाना आते है, हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो भी दो डॉमेट्री प्रकार में के हो रहेंगे। सकते हैं, वहाँ संस्कार पर भी हो एक सकते बस हैं रहेगी और आप, संस्कार भी हो सकते हैं। उससे आप आइए जाइए, एक बस काफी है। दिल्ली में भी तो आप लोग लाइन से खड़े रहते हैं घंटों। जो नॉलेज लेने का यहाँ पर तरीका क्या है, नवाब वो- साहब ही आ वो गए क्या? ऐसा है कि ये अंधेरी जगह है। अच्छा आज बहन, जो भी हो, मिल गया वही लेके आज जाओ, अच्छी यही शुरुआत सब नहीं हुई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेचारे 4 Object घंटे से वहाँ जिसको लटक के कहते खड़े हुए हैं, किसी को आपने आने इसका नहीं दिया तरीका ये है कि और लाइट यहाँ जला दी, लाकर आप बस सब छोड़ देख लो। दी। बड़ी दुख की बात है, इसलिए आप ये मन सहज में होता अब है। माफी मांगिए और कहिए कि अगले वक्त और से ऐसा काम ऐसे नहीं ज्ञान करेंगे पाने माँ, का, किसी से ये बड़ी सुनने गलत का बात या हो गई साइंस से और या इससे किसी बड़ा तरह दुख से होता पाने है। का अंधा तरीका। तो उस तरीके अब से अगले जब प्रोग्राम खोजा गया, आपको मैं बताती तो श्री हूँ, फ्रॉइड जिसको साहब आप सुन लीजिए। अंधे तो थे ही और खुद भी अगले दिमाग प्रोग्राम अजीब में होता है, हम दूसरे लोगों का मेरे ख्याल प्रोग्राम जो है वो उनके इसी बारे में तो प्रकार क्या होगा क्या जैसे बातें मैंने लोग कहा बताते। कि उन्होंने सवेरे पकड़ उठ लिया के एक- मेडिटेशन होगा, फिर आप और यहाँ किसी के काम। 11 बजे तक आ जाइए, और वो नाश्ता कहने उस्ता लगे कि करके जो कुछ भी आप यहाँ आप पहुँच इस तरह से जाइए किसी को मना करते और हैं कि ये खाना नहीं करो, होने वो तक नहीं आप करो, यहाँ वैसा रहें। नहीं करो, वैसा उसके नहीं बाद करो, जाइए, इसे आप करने आराम से करिए, नहीं उसके बाद चाय पीजिए जाता। उससे आदमी और जो चाय फ्री वाय रहता पी है। करके और पर आप उन्होंने फिर ये से नहीं सोचा आप कि जब शाम किसी को आदमी को किसी चीज से यहाँ मना पर नहीं करो, आते वक्त तो याद दूसरी रखिए कि नारी यहाँ उसकी 6 बजे बलवती हो तक पहुँच जाएगी। जाना है। तो पहली वहाँ नाड़ी बस से आएगी, सुपर पहले ईगो बस से हमारे 6 बजे आ जाना, फिर दूसरे बस से आ पहली जाना नाड़ी है, और फिर हम लोग नाड़ी, 6 साढ़े 6 से सुपर प्रोग्राम ईगो। यहाँ शुरू करें। कंडीशनिंग। ऐसे टाइम ज्यादा नहीं लगता है, सिर्फ बात यह है कि उनकी परवाह और नहीं जो है, दूसरी नाड़ी है उनकी परवाह करनी चाहिए, ईगो पूछना की जो चाहिए नाड़ी आपने है, चाय पानी कुछ लिया या नहीं उसकी लिया। राइट हैंड साइड की है, उससे ईगो बनता है। और कल से इसी तरह से प्रोग्राम होगा। यानी आप अब सरकारी कल नौकर 4 होगा तारीख साहब, तो आप तो किसी है को नहीं, कितनी कल बात 3 है नहीं। ना, कल 3 तारीख। 3 तारीख को और भी लोग आ रहे हैं वहाँ और एक साहब 3 बहुत तारीख अच्छा को पूछ कर जिन रहे लोगों थे, को शिफ्ट बेचारे करना देहाती है लोगों को समझ नहीं उनको है। शिफ्ट कर दिया जाएगा उन्होंने पूछा कि भाई बात और क्या है? आप लोगों मैंने के तुमको भी पता जो नहीं, मैं तंबू पी है हूँ। वो यहाँ लाके लगा मैंने पहले ही देते बता देती कि आप पी कर इसलिए आए, हम बेहतर क्या होगा बात कि करते आप लोग कल यहाँ हैं। पर ये चढ़ता है ईगो, ये इनकी चाय समझ के में बाद नहीं आया फ्रॉइड साहब के कि लेफ्ट नाश्ते साइड के को बाद आप वहीं जब रहे। काटेंगे तो दूसरी साइड चढ़ जाएगी और ईगो आपका खोल के चढ़ जाएगा सुपर ईगो। क्योंकि आपके तंबू वहाँ से हटने वाले ईगो और सुपर ईगो इस तरह और से हमारे- आपका जो सामान है, अब जैसे ये लोग आए अभी वो परदेसी सुपर ईगो थोड़ा समझा तो ये सब सामान अपने हाथ में उठा के देगा। मानस शास्त्र के नहीं, आप भगवान लोगों के के लिए पास। टेम्पो लाना पड़ा क्योंकि आप लोग हाथ में सामान तो कभी मानस उठाते शास्त्र में भी इसे माना गया आज है। तक कभी किया ही नहीं, कोई ईगो कूली और थोड़ी सुपर है। ईगो को सब इस तरह हमारे से यहाँ तो कि प्राइम समझे मिनिस्टर छोटा है, बच्चा माँ से अपने दूध पी रहा आनंद में बैठा। तो उसके आनंद लिए में। भी आप लोग उसके बाद वो माँ ने एक जो उसको बस उठाया, है तो उसे उस बस में आप जाना सामान पड़ा। डाल के इधर ले उसका आए। ईगो जागरूक यहाँ होगा। पर तंबू जैसे गाड़ दिए क्योंकि जाएंगे, तंबू कल उखाड़ दिए तो माँ ने जाएंगे डांटा, सवेरे। नहीं जब आप ऐसे नहीं। मेडिटेशन में जाएंगे उससे पहले उसका तंबू सुपर उखाड़ ईगो करके और इधर लगा दिए जाएंगे, जिससे इस आपको तरह से बाथरूम की हमारा भी जो सहूलियत ईगो हो और जाएगी सुपर ईगो के जैसे और सारा जैसे इंतजाम हो हमारे जाएगा। सर में तो इस तरह यहाँ से से खाना खाने के बाद आप जाकर के वहाँ रहे। सामने से अब लेकर आपका जो हाथ सामान है और सुपर ईगो वो सामान जो है उसको आपको पहुँचाना अब ये होगा दोनों जब जम जाती उन हैं तंबुओं यहाँ पर में खाना खाने को जाने से तभी पहले। हमारा सरकार जो फॉन्टेनेल बोन का हिस्सा है कल सवेरे के प्रोग्राम में बिल्कुल आप लोग एक ही प्रोग्राम करें कि बिल्कुल अपनी पक्का व्यवस्था होता है, वहाँ पानी से भी हटाकर तंबुओं में कर लें। तब हो गया, तब आप हो गए, आप हो गए,
गए, आप हो गए। तो कल सवेरे उठते ही आप लोगों का एक काम होगा कि ये लोग चाहे जो भी करें, क्योंकि तो वही स्थित है, अपना सब सामान बांध लें, सब ठीक ठाक कर लें
और तैयारी में रहें। कल तंबू गिराए जाएंगे और तंबू इधर डाल दिए जाएंगे अपनी और इस जगह आपका इंतजाम हो जाएगा जहाँ बाथरूम्स बहुत सारे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको अपना सामान उठा के इधर लाना है। करने के बाद वो समझे कि कौन सी चीज ठीक है। वो आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अच्छा हाथ उठाओ जो उठा सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने संसार में अवतार लिए, बस 2 ही आदमी और कोई नहीं। और आपको समझाया औरतें क्या नहीं उठाएंगी? चलो उठा के लाओ। कोई इंतजाम ही नहीं ना यहाँ पे, सामान उठाने का और कोई इंतजाम जो नहीं है तो क्या किया जाए? सवेरे से शाम उनको नमस्कार करना, काम खत्म। अपने जीवन में उनकी बात सुनना हमारे लिए टेम्पो मिलेल का। आखिर उन्होंने क्यों कहा? अच्छा एक टेम्पो आ जाएगा, जो लोग बिल्कुल ही नहीं उठा सकेंगे उनके लिए टेम्पो आ जाएगा। ऐसे फॉरेनर्स भी आपकी मदद कर देंगे। ऐसा न I have to request all the people who have come here all the way from all other countries for one thing. I'm sorry that you see there has been no proper direction to these people and they occupied all the buses and so many foreigners were left behind. There are 5 buses for the foreigners. Only 1 bus for the youth. मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस क्या इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की शरण कहा। इसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं करते। यह है चंद्र का चक्र और सूर्य का, फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र, और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। और बिंदु, बिंदु, वलय और तल, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना। और बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदर्शन, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियाँ सहस्त्रार तक पहुँचने पर भी है और उसको विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईरा नारिकर और 7 पीला नारिकर है। मनुष्य जब चलता है तो वो सीधे नहीं चलता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको वो समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियाँ इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इसने 1 चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ। इस तरफ से आया, इसने 1 चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उससे होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चलती है उस चक्र पे आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देगी। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 गुणे 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियाँ तो पहले क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सोचते हैं। और फिर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7 इस तरह भी वो 14 का एक बात। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम बड़े उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। काजना, विराजना ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके
हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार्थ दिन राजनाथ विराजनाथ। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता? एक बड़ी सोचने की चीज है, इसे श्रीफल क्यों है? यह समुद्र के किनारे और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहाँ श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी है, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक, ईसा मसीह ने कहा था तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद नमक को, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटेलिस्ट और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था देगा। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान, लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज तो वो सब नमक को नीचे छोड़ सब चीज। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो तना में से जो यही पानी ऊपर जाता है वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल के बगैर पूजा संपन्न है। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है, दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल है जैसे श्रीफल, उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं है, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है और श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार्थ जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल, यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में इसके प्रोटेक्शन के, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों को, इसलिए बालों का बड़ा मान किया, बाल बहुत मान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरह एक तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे, और उसके अंदर पानी होता है जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो भी मिलते हैं। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल है। जो हमारा ब्रेन है ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के स्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियाँ, सब तरह का, इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, जब वो खुल जाती है वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से वही काम करते, आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपरिगो इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना होता है, अहंकार और प्रत्यहंकार, या आप कहिए मन और इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं।
लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग तना क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में, और चित्त आप जानते हैं कि वर्ल्ड में, उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते, तो साक्षात में जानते कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रभाव, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत और आनंद, सत मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में, और आनंद हमारी आत्मा में प्रकाशित होने लगता। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते हैं, अग्रसर हो, संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली में ऊपर आ जाता है। लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली में आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर के आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा किया। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला, अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका आप बड़ा संतुलन दिखाना है। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब आप हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन, इनका एक संबंध बना हुआ पहले से बना, बहुत गहन संबंध, और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णता परमेश्वर स्वरूप। ऐसा ही कहा जाता है हत्यो में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया है। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया, उसका एक ही द्वार है आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पैदा आ जाता है। और लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही संस्कार हो जाता है, और आपका जो संस्कार है जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज हो। जैसे आदमी को भय लगता है तो उसे क्या करते हैं कि उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार ही इसको डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपनी बुद्धि से तो समझ लेता है तो फिर डरता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाए, आप इस बात को समझने की कोशिश कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिससे एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर रहे हैं, काफी ऊंचे स्तर पे।
जैसे यहाँ इमरजेंसी का जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चढ़ने और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी है। और ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारे को अबे होगी क्या कि जब तुम डोर ही उसी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करते हो। इस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत है। आप जरा सा ढील दे दीजिए, जगह आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने का, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को तो आप ध्यान देंगे कि नजर अपनी हमेशा कोई से भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर उसकी है। वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखते। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते हैं कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखती। तो मैं इसे क्या करूँगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आए। नजर हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आती है, इनकी भी नजर इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल का। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि अपनी जड़ों को कैसे बैठा। पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त, इसलिए ये गुस्सा चला है और उसी चित्त से वो खींचता है सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कोई वो सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा और इसको खींचने के बाद ये आखिर उसको खींच के करना क्या है, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा माँ को अत्यंत और इसी सहस्त्रार को समझ सकता है। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि माँ हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान वहाँ कौन बैठा हुआ, बस इसको ध्यान देना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे बड़ी हुई जड़ें हैं वो भी, इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल, उस फल में सब कुछ नहीं है। फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी वो सब का अर्थ वही है, वो सब का अंत वही। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया है, उसका सारा समग्र स्वरूप फल स्वरूप आज का हमारा ये महायज्ञ है। और उसके स्वामी कौन है, आप जानते? ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आप लोग प्राप्त किए, तो धन्य समझना चाहिए और इस चीज फल स्वरूप होकर के और आपके समझ पेड़ से जब फल हटाया जाता है, जब वो परिपक्व होता है तो देखा है, इससे पहले इससे परिपक्वता बचपना छोड़ दे। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, जब वो समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ फल किसका, इस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इसे सहज समझने के लिए एक बड़ा भाई आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री फली खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया। ये भी सारी बातों से नादिक, ये भी पंडित
और ये भी सुन रहे हैं, उसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का योग्य तरीका अपने हृदय से सामंजस्य रखें, हृदय से एकाकार होने का, हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं, दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए एक बड़ी सीक्रेट बात है, इनकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका जीवन ही रोजमर्रा का उसी जगह उसी इस पे चल, लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं। दूसरों की ओर अधिक जब आप देखते हैं तो दया देखिए, क्योंकि ये बेचारे क्या उनका क्या कहाँ जाए कि समझ नहीं आता इनकी गति क्या, कौन से मार्ग में पहुंचने वाले। आज आपके सामने मैंने इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको बस मैंने कहा है समझाने से समझ आ जाए, सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए, लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सब खोलने से कोई फायदा नहीं, अपने सीखल को खोलने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर को इसे रखे और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझें। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी फोटो खाने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आनंद करने की जरूरत नहीं, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा पूरा आपने जो कुछ समर्पण था देने जो कुछ अपनाना था हो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ को हो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण